अनु, ये तूने अच्छा नहीं किया। आप सब लोग यहाँ? देखा आप लोगों ने यहाँ क्या हुआ, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आना था। सॉरी गुनगुन, हमारी गलती है, हमें तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। सॉरी। हम तुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए आए थे और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। और हमने ही गुनगुन को तुझे बुलाने के लिए भेजा था। लेकिन मुझे ये सब थोड़ी पता था। गुनगुन को बोलने का मौका देते तो पता चलता ना भैया। ये बेचारी तुझे यहाँ बुलाने आई थी और तूने इसे ही रुला दिया। सर मैं चलती हूँ। एक मिनट आकृति, गुनगुन तुम्हारी कजन है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे जो चाहे वो कह दो। यहाँ पर अनु से मिलने गुनगुन आए, हम लोग आए यहाँ हमारे परिवार का कोई सदस्य, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से तो कुछ नहीं कहा ना। लेकिन तुमने गुनगुन से तो कहा ना, और गुनगुन अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अनु तू बता, तुझे हमारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तेरे जूनियर्स को क्यों है? अगर गुनगुन की जगह यहाँ कोई और होता या हमारे परिवार का कोई बड़ा सदस्य होता तो भी उनकी ऐसे इंसल्ट करती। सॉरी टू से अनु, मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई मेरे ऑफिस आया होता ना, तो मेरे ऑफिस वाले उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे होते। बट आई एम श्योर कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स चलती मीटिंग में नहीं घुस आते हो, और यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। ओह, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आकृति एक काम करना, अगली बार कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो ना, तो दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा देना, डू नॉट डिस्टर्ब। तब भी यही होगा राउंड चाचू, क्योंकि इन दोनों को बस बहाना चाहिए मेरे इंसल्ट करने का। ओके, इस बार इनके पास एक रीजन था कि इनकी मीटिंग के बीच में आ गई मैं, पर पिछली बार भी फोन पे इसने मेरी इंसल्ट की थी। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि अपनी मॉम से बात कर लो। वो मेरी मॉम नहीं है, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बुआ के लिए किया, क्योंकि वो बहुत अपसेट थी। एनीवे, ये सब कुछ तुम्हें बताने का, तुम्हें समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये तुम समझोगे ही नहीं कभी। एंड वन मोर थिंग, ये सब कुछ दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ कभी दोबारा आऊंगी ही नहीं। क्यों नहीं आओगी? यहाँ पे आना तुम्हारा हक है, तुम यहाँ पे आओगी, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। तुम अन्नू की होने वाली वाइफ हो, और ये बात उसके साथ काम करने वाले जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। प्रत्युष से मिले आप? मिले नहीं, टकरा गए। हम तो वहां पर बत्रा और बाकियों को न्योता देने गए थे, तो प्रत्युष वहां मिल गया, तो मजबूरन हमें उसे न्योता देना पड़ा। गोली, हम जानते हैं कि उसका शादी में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तभी आपने उसको न्योता दे ही दिया। देना पड़ा। वो कह रहा था कि वो अनु को आशीर्वाद देना चाहता है। तो अनु को आशीर्वाद देना चाहता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अपना आशीर्वाद कॉल करके दे दे, मैसेज करके दे दे, या फिर कुरियर से भेज दे? खुद आने की क्या जरूरत है? गोली, गोली एक मिनट। चंद्र, हमको एक बात बतलाओ, ये जो प्रत्युष है ये अकेला आया है या अपनी बिटिया और बहुरिया के साथ आया है? पता नहीं भाभी, हमने पूछा था, लेकिन वो अपनी स्वर्गवासी मौसी के बारे में बात करने लगा, तो ये बात बीच में ही रह गई। गोली, गोली, पुरानी बातों को भूल जा। जैसे आप भूल गए उस आदमी ने क्या किया है, फिर भी शादी का न्योता दे दिया। एक बार भी अपनी इस गोली का ख्याल नहीं आया, हमारे बारे में नहीं सोचा। ऐसी बात नहीं है गोली, हमने सोचा कि पुरानी बातों को पुरानी बातें आप भूल सकते हैं भैया, हम नहीं भूल सकते। ठीक है ना, हमने शादी नहीं की, ये फैसला लेकर हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आज इस घर में जो रह रहे ना,
उस फैसले को लेकर बहुत बहुत अफसोस है हमें। गोली, इससे अच्छा होता कि हम किसी हॉस्टल में रह लेते। हाय मेरे राम जी, गोली ऐसा क्या कह रही हो? बिटिया, इस घर के सब लोग कितना चाहते हैं तुम्हें, कितना मान करते हैं तुम्हारा, कितना स्नेह देते हैं तुम्हें। और तेरे बड़े भैया तेरी हर बात को सर माथे रखते हैं और तू ऐसा बात कर रही है बिटिया ना। चंद्रू भैया, हम है ना आपकी गोली, हम ना आपके अनु को बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन अगर अनु की शादी में वो आदमी आया ना तो हम नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे। सुना आपने भाभी? हम शादी में नहीं आएंगे। गोली, गोली सुन। गोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी होने वाली वाइफ का वेलकम ना करना क्राइम है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैडम जी आएंगे ना तो मुझे पहले ही एडवांस में इन्फॉर्म कर देना। मैं और सारे कलीग्स फूल माला लेके रेडी रहेंगे उसके वेलकम करने के लिए। आप सब लोग यहाँ क्यों आए? क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों आए थे। बताया तो तुझे शॉपिंग पे साथ ले जाने के लिए। तो सबके सब अंदर आते ना, सिर्फ गुनगुन को अंदर क्यों भेजा? क्योंकि तब इन्हें पता नहीं था कि तुम्हारी जूनियर इतनी बदतमीज है। जस्ट बिकॉज वो इतनी पढ़ी लिखी है और मैं फाइनल ईयर में फेल हुई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास लाइसेंस है मुझे कुछ भी कहने का। मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ पर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ क्योंकि वो मेरी बुआ की बेटी है, मेरी बड़ी बहन है और मेरी बुआ उससे बहुत प्यार करती है। अनु, तुम्हारी जूनियर ने सिर्फ गुनगुन के नहीं हम सबकी इंसल्ट की। उसने आप सबसे क्या कह दिया? गुनगुन हमारे कहने पर अंदर आई थी। गुनगुन की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। आप और गुनगुन चाहे एक दूसरे को कुछ भी कहे, लेकिन आपकी जूनियर का कोई हक नहीं बनता गुनगुन के साथ मिसबिहेव करने का। आपको अपनी जूनियर को टोकना चाहिए था भैया, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं कहा। ये इन दोनों बहनों का पर्सनल मैटर है। मैं इन दोनों के बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? यार राइट, तुम होते कौन हो? और जब तुम कोई नहीं हो तो मैं यहाँ क्यों हूँ? राउन चाचू, मैं जा रही हूँ। गुनगुन, गुनगुन बेटा। गुनगुन, अरे अरे गुनगुन, गुनगुन, चाय या कॉफी तो पी के जाइए। जहाँ पर गुनगुन की इंसल्ट हुई हो ना, वहाँ पर हम कॉफी नहीं पियेंगे। अनु, तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस लड़की ने 2 दिन पहले तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत बचाई, चाचू को जेल जाने से बचाया, तूने उस लड़की का दिल दुखाया। गुनगुन का नाम आते ही मेरी फैमिली को कुछ दिखाई नहीं देता। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो क्या ही होगा। थक गए। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। क्यों? अरे तुम लोग आ गए? बिटिया कहाँ है? अभी तो आए हो, कहाँ इतनी जल्दी जाओगे? कुछ खा कर जाना। नहीं, मेरा मूड नहीं है। कहाँ है? कहाँ हुआ? राउन चाचू, आप ही बताओ। कहाँ हुआ? वही जो हमेशा होता है, कभी कैफे में, कभी मेरे घर में, कभी इस घर में। आज फॉर अ चेंज उस खड़ूस के इंस्टीट्यूट में हुआ। पर हुआ कहाँ? इंसल्ट मेरी, वो भी होलसेल रेट। अरे गुनगुन, भूल जाओ ना। अरे ऐसा कैसे भूल जाए?
बता बिटिया, कौन किया तोरा इंसल्ट? एक ही तो है, चंड चश्मिश। क्या हुआ, क्या किया अब? अरे कुछ नहीं बड़ी भाभी, हमेशा की तरह गुनगुन और अनु ने छोटा सा झगड़ा किया, बस, और कुछ नहीं। झगड़ा नहीं था, प्रॉपर बेइज्जती थी। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगे? 1 ही साल की बात है ना। एक साल मतलब? मम्मी जी आइए ना, आपको दिखाते हैं शॉपिंग करके क्या क्या लेकर आए हैं। क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। डांट क्यों रहे हो? तो क्या आती उतारूं? अपना सीक्रेट ऐसे कौन आउट करता है? गुस्से में मुझसे निकल गया। ये आप लोग क्या तब से खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ, अरे गुनगुन ने 1 साल का है कहा। बड़ी माँ, वो इसका कहने का मतलब है कि 1 साल तक तो ये झगड़ा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे बीए में फर्स्ट आना है और उसके लिए तो दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? एग्जैक्टली, यही था मेरा मतलब, यही कह रही थी मैं। ये देखिए ना मम्मी जी, ये देखिए, हमने गुनगुन और अनु के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदी। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है, जरूर हमारा अन्नू का पसंद होगा। अरे नहीं, अनु ने नहीं, हमारी पसंद है। पर पहनाएगा तो अनु ही है ना? अनु शादी मेरी है, लेकिन लड़की और रिंग तो आप ही की चॉइस की होगी, राइट? हाँ तो क्या हुआ, मेरी शादी में भी रिंग और लड़का दोनों घर वालों की पसंद का था। रिंग भी अच्छी निकली और लड़का भी। गुनगुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 सेकंड ऊपर आओगी? बात करनी है? झगड़ा? झगड़ा करने का मूड तुम्हारा लग रहा है। कल जो तुमने किया और आज जो तुम्हारी जूनियर ने किया, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो? फाइन, बताओ। ये चंड चश्मिश के बॉर्न होने के टाइम पे म्यूजिकल नेम वाली आंटी दिन रात करेले का जूस पीती थी क्या? हाय राम, ना बिटिया। तो फिर ये इतना कड़वा क्यों है? रियल लाइफ में स्माइल करना तो भूल जाओ, ये स्माइली वाला इमोजी भी किसी को नहीं भेजता होगा। अरे गुनगुन, वो अनु को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, एक बार सुन तो लो। आप कह रहे हो इसीलिए जा रही हूँ मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस बदतमीज के मुंह लगने का। क्या? अच्छा, काका लाए? कुर्ता दिखाओ। ये वाला। हाँ, इसमें। क्यों बुलाया है? दिन में कोई कसर बाकी रह गई थी जिसे अब पूरा करना है? सॉरी। क्या? सॉरी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सॉरी कहा। I mean, ऐसे मिरेकल्स तो फेरी टेल्स में भी नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि इंसान अगर गलती करे तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। और तुम किस गलती के लिए माफी मांग रहे हो? आखिरी दिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया और वो भी मेरी कैबिन में, तो इसलिए। तो ये बात तुम्हें अब रियलाइज हो रही है? तब तुम सो रहे थे या कोमा में थे? अब मुझसे माफी मांगने की बजाय तब तुम्हारी जूनियर को डांटना चाहिए था तुम्हें। अरे आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन के बीच में नहीं बोलना चाहता था। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी जूनियर भी है, इसलिए तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसे डांटो। थैंकफुली राउंड चाचू और बाकी सब वहां राइट टाइम पे आ गए और सब क्लैरिफाई कर दिया, वरना तुम और तुम्हारी जूनियर पता नहीं कब तक मेरा एनकाउंटर करते रहते। आई एम सॉरी। तुमने मुझे सॉरी कहने के लिए यहाँ बुलाया है? क्यों? सबके सामने सॉरी कहने में शर्म आ रही थी?
सबके सामने सॉरी बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम रिएक्ट कैसे करोगी। इतनी अनप्रेडिक्टेबल जो हो। तुम उतने ही अनरिलायबल हो। अनरिलायबल? यस। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था और तुमने मेरे पापा को बोल दिया। तो अपने पापा से खुद ही परमिशन ले लेती। तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हारे टमी में मेरा सीक्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा। सीक्रेट कीपिंग में मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे 1000 गुना बेटर है। मतलब वो भी तुम्हारी तरह झूठ बोलने में एक्सपर्ट है? मतलब उस पे भरोसा किया जा सकता है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आई मीन मंकी बॉयफ्रेंड भी भरोसे के लायक है? लोग यहाँ इन दोनों की बातें सुन रहे थे और ये किसी तीसरे की बातें कर रहे हैं। तू भी तो यहाँ बाहर से थर्ड एम्पायर बन के मैच देख रहा है। चाचू मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शोर मत करो, ये तो उनको पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? और सुनो, अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बैचलर पार्टी पे मत इनवाइट करना, मेरी फैमिली को नहीं अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली मेरे बॉयफ्रेंड को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। सुना, अन्नू को गुनगुन के बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, जेलस। और इस जेलस की वजह है प्यार। एंड बाय द वे, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम होते कौन हो? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, मेरे फ्रेंड्स को जज करने वाले और मेरे बॉयफ्रेंड को मंकी कहने वाले। मैंने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया? मैंने वो आकृति को बंदरिया कहा? बंदरिया? आकृति? हाँ, बंदरिया। तुम आकृति को बंदरिया कह रही हो? बंदरिया की अम्मा है वो। देखा नहीं कैसे बिहेव किया मेरे साथ आज? एक मिनट, सबसे पहले आकृति को बीच में क्यों ला रही हो तुम? रणविजय को बीच में क्यों लाए तुम? मैं बीच में नहीं ला रहा, बल्कि मैं तुम्हें उसे हमारी फैमिली के बीच में लाने से रोक रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरी फैमिली की। ओके, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर तुम चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बैचलरेट पार्टी में ना आए, तो तुम्हें तुम्हारी जूनियर को जॉब से निकालना पड़ेगा। What? Yes, fire her. आकृति मेरे लिए नहीं, इंस्टीट्यूट के लिए काम करती है। पर असिस्टेंट तो तुम्हारी है, तो एक बॉस अपनी असिस्टेंट को फायर कर सकता है। ये कोई कॉर्पोरेट या प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। जो भी है, अगर तुम रणविजय को मेरे साथ नहीं देख सकते तो वो बंदरिया भी तुम्हारे आसपास नहीं दिखनी चाहिए। डील? नो डील। फाइन, मेरा बॉयफ्रेंड पार्टी में आएगा, इनफैक्ट पूरी पार्टी में मेरे साथ ही रहेगा। मत करो, चुप बैठो। सॉरी भैया। आप सब लोग छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे। अरे नहीं नहीं अनु, हम तो बस हालात पे नजर रख रहे थे। हाँ, कि अगर बात युद्ध स्तर तक पहुंची तो हम शांति वार्ता शुरू करवा पाते। राउंड चाचू, इस प्राणी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मंकी कहा। क्या? मंकी? हम तो बंदर को भी बंदर नहीं कहते अनु। हाँ, हम तो उन्हें भी हनुमान जी के सैनिक कहते हैं। और तूने बॉयफ्रेंड को बंदर कह दिया? तो बंदर को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए ना, इसे क्यों हो रही है? सी, अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने वो शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को फायर करेगा। What nonsense? गर्लफ्रेंड? अनु की? कौन? आकृति, और कौन? Have you lost it? आकृति और मेरी गर्लफ्रेंड वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। असिस्टेंट, you get that? Talk to my hand. कभी कभी इत्तेफाक से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।